अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पिक्सल लैब को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मुतालिक टेलीग्राम के ऊपर मैंने वोटिंग भी करवाई थी। तो 91% लोगों ने इसे सीखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और ज़्यादातर मेरे ग्रुप के अंदर ज़्यादातर लोग नए हैं और उन्हें अभी पिक्सल लैब सही तरीके से चलाना भी नहीं आता है। तो उन लोगों ने फरमाइश की कि पिक्सल लैब को हम शुरू से सीखना चाहते हैं। तो आइए उन लोगों की फरमाइश पर आज हम पिक्सल लैब को शुरू से सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये खुलकर सामने आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नीचे कि यहाँ पर इसके 5 ऑप्शन है, देख सकते हैं ये 5 ऑप्शन है। ये 5 ऑप्शन है। तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके है बैकग्राउंड का। ये बैकग्राउंड यहाँ पर जो पहले से दिया हुआ है, आप इसको भी अपने डिज़ाइन के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लोग अमूमन ज़्यादातर अपने हिसाब के बैकग्राउंड रखते हैं, साइज़, कलर, डिज़ाइन वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये ज़्यादातर काम नहीं आता, बहुत कम ही लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ से ये वाला, आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर है सारी ये जो सेटिंग है ये तहरीर की है। कोई भी आप तहरीर जब लिखेंगे तो उसके अंदर जो आपको सेटिंग करनी है, जो डिज़ाइन देनी है, वो सारी सेटिंग ये है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक तहरीर लिख लेता हूँ। पहले यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडिट वाला ऑप्शन है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ कीबोर्ड खुलकर सामने आएगा। अब मैं यहाँ पर एक कोई तहरीर लिख लेता हूँ इसे कट करके। तो चलिए मैं ये तहरीर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, इसे इसके ज़रिए आप कैंसिल कर सकते हैं, इससे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करके आप अपने डिज़ाइन के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। जब ओके किया तो मैं यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब जो है यहाँ पर ये सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ स्टाइल लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ स्टाइल है तहरीर के, तो आप इसे भी अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से जब स्टाइल देंगे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर है यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन, आप देख सकते हैं डिलीट वाला। इसके ज़रिए आप अपनी तहरीर को डिलीट कर सकते हैं। यानी कोई गलत हो गया, कोई ख़राब हो गया, उसके अंदर ख़राबी आ गई, तो आप इसके ज़रिए उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर है यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन। इसके ज़रिए आप इस तहरीर की डुप्लिकेट कर सकते हैं, यानी इसका दूसरी कॉपी ले सकते हैं। तो कॉपी का ये काम होता है। और कॉपी का एक दूसरा काम ये भी है और फ़ायदेमंद है कि जब आप एक कोई तहरीर लिखेंगे, उसको फ़ॉन्ट दे देंगे कोई अच्छा सा और कलर डिज़ाइन देकर उसको अच्छा सा बना लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जब मैं दूसरी तहरीर बनाऊं तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से हो और इसमें हमें कोई ज़्यादा तब्दीली ना करना पड़े, तो कॉपी करने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब आप कॉपी कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ एडिट में आकर फिर इसे कट करके आप कोई दूसरी तहरीर लिख लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो सेम वही फ़ॉन्ट, वही कलर, वही डिज़ाइन, सारा चीज़ वैसा ही आएगा। आपको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉपी का एक फ़ायदा ये है। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, एक है टू फ्रंट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं उनके अंदर बहुत सारी तहरीरें लिखते हैं, बहुत सारे शेप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई तहरीर को हमें जो पीछे हो जाए तो उसे हमें आगे लाना है, तो इसके ज़रिए हम उसे आगे ला सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है टू बैक का। इसका काम वही है, जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर शेप्स का या तहरीरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई तहरीर हमारी आगे है और हम ये चाहते हैं कि हम उसे पीछे करें, तो इसके ज़रिए भी आप पीछे कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है पोजीशन का। पोजीशन का काम क्या है? पोजीशन का काम ये है कि आप तो इस तहरीर को या अपने डिज़ाइन के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप उंगलियों से भी इधर उधर मूव करके सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई काम जो बारीक हो, जो छोटा हो, तहरीर जब छोटी हो जाती है तो उसको उंगलियों से इधर उधर करना और सेटिंग करना बड़ा मुश्किल मसला हो जाता है। तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसके ज़रिए आप इधर उधर इसे ले जा सकते हैं। इसका ये काम है। इसका काम ये है कि अपनी तहरीर को या अपने डिज़ाइन को इधर उधर ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये पोजीशन का काम। उसके बाद आता है रिलेटिव पोजीशन। इसका भी काम वही है लगभग, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें अलग है, जिसके ज़रिए ये दोनों है, इन दोनों के ज़रिए आप
अपनी तहरीर को या अपने डिज़ाइन के अंदर जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, आपको सेंटर करना हो तो इन दोनों के ज़रिए आप सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद इसका काम ये है कि अगर आपको यहाँ पर लाना हो, यहाँ पर लाना हो, यहाँ पर लाना हो, यहाँ पर लाना हो, तो ये चारों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, उसके बाद ये देखें, ये देखें, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो काम है यहाँ पर साइज़ का, तो जी हाँ, ये है साइज़ का। अब साइज़ आप अपनी तहरीर को या कोई भी डिज़ाइन के अंदर शेप्स जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तहरीर के अंदर या किनारे पे एक बटन है, इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से भी इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। साइज़ का ये काम है। उसके बाद का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि पैडिंग का। पैडिंग का मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब हम अपनी तहरीर को लिखते हैं तो इधर उधर से दोनों किनारे से कट जाता है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक तहरीर लिख के, इस तहरीर को, जो किस तरीके से कभी कभी परेशानी आ जाती है। तो मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम के अलिफ को पता नहीं चल रहा है कि यह कहाँ है कि नहीं है। तो उस वक्त आप इसके ज़रिए इस्तेमाल करके इसको बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो जब आप बढ़ा देंगे तो जो आपकी तहरीर कट जाएगी वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगी। तो पैडिंग का ये काम है। उसके बाद आते हैं हम कलर के ऊपर। ये है कलर का ऑप्शन। इसके ज़रिए आप अपने शेप्स को, अपने डिज़ाइन के अंदर या तहरीर वगैरह है उसको कलर दे सकते हैं। ये है कलर का काम। अब अगर आपको कोई अपना एक कलर पसंद है, वो कलर लेना चाहते हैं, वो कलर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो कलर पसंद हो वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से रेड पसंद है और इसको मैं बिल्कुल रेड करना चाहता हूँ और गहरा रेड, तो मैं इसको यहाँ पर फुल कर दूँगा और उसके बाद इसको इस तरफ ले आऊँगा और यहाँ से ओके करके मैं एक गहरा रेड कलर बना लिया। तो ये अपनी पसंद का कलर है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन है, एक कलर का और एक है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में दबाएंगे, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर। तो यहाँ पर आप कई कलर को एक डिज़ाइन के अंदर, एक शेप्स के अंदर या एक तहरीर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि आप यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसमें दो कलर हैं, तो आप चाहते हैं कि इसमें मैं 3 कलर करूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कि 3 लेयर है, 1 2 3। अब आप तीनों के अंदर अलग अलग कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कलर सेटिंग करने का तरीका क्या है कि जैसे आप मुझे यहाँ पर एक दूसरा कलर लाना है तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ डब्बा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो कलर पसंद हो वह कलर ले लें। जैसे मुझे ये कलर पसंद है तो मैं यहाँ से इसे फुल कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 3 कलर आ गया है, 1 2 3। अब मैं इसको चाहता हूँ कि एक और कलर लेना चाहता हूँ इसके अंदर, तो आप क्या करें, फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से फिर से डब्बे में जाएँ और यहाँ से एक कलर ले लें। तो यहाँ पर अब 4 कलर हो गया है, 4 कलर हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं आपके पसंद के मुताबिक। अब यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि ये कुछ डब्बे बने हुए हैं, इसका क्या काम है? तो इसका काम ये है कि आप कलर को किस तरीके से देखना चाहते हैं और अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये कलर सामने आएगा। उसके बाद दूसरे वाले पे कुछ इस तरीके से, तीसरे वाले पे कुछ इस तरीके से, चौथे वाले पे कुछ इस तरीके से, 5वें वाले पे कुछ इस तरीके से। अब इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह है। तो इस तरीके से आप अपने कलर को डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो रेड कलर बीच में है ये किनारे पे आ जाए और किनारे में जो वाइट कलर है वो बीच में आ जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसका इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये रेड कलर बिल्कुल किनारे पे चला गया है और ब्लू कलर जो था वो बीच में आ गया है। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत कलर बना सकते हैं। तो ये बात हुई कलर की। अब चलते हैं आगे। यहाँ है एक ऑप्शन टेक्सचर का, इसका भी काम है कलर करने का। जिस तरीके से आप यहाँ से कलर किए हैं तो टेक्सचर से भी आप कलर कर सकते हैं। यानी आपके गैलरी के अंदर अगर कोई कलर मौजूद है तो उसके ज़रिए उस कलर को लाकर आप अपने तहरीर को कलर कर सकते हैं। तो यहाँ टेक्सचर में क्लिक करेंगे जब,
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी के अंदर पहुँच जाएंगे और गैलरी से आपको जो कलर आपके पास मौजूद है उस कलर को आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका टेक्सचर का ये काम है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं ओपेसिटी। ये है ओपेसिटी, इसके ज़रिए आप अपने तहरीर की चमक को कम कर सकते हैं, यानी इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका काम ये है ओपेसिटी का। उसके बाद आते हैं रोटेट पे। रोटेट का मतलब ये होता है कि आप अपनी तहरीर को इधर उधर घुमाना चाहते हैं, जैसे लंबाई पे रखना चाहते हैं इस तरीके से, तो इसका काम ये होता है। तो इस तरीके से आप रिलेटिव रोटेट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर है मास्क का। मास्क का क्या काम है? मास्क का काम है कि आप अपनी तहरीर को आधा कट करना चाहते हैं तो उसका काम है, ये कटिंग करने के लिए है। देखिए जैसे यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से इस पर सेटिंग कर दिया और यहाँ से इनेबल कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो देखिए आधी तहरीर गायब हो गई। फिर मास्क में जाकर मैं यहाँ से आउट कर देता हूँ तो ऊपर की आधी तहरीर गायब हो गई। तो मास्क का ये काम होता है। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो आगे चलकर बनाऊँगा इंशाल्लाह, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद है ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। ये है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। इसके ज़रिए आप कोई सा भी फ़ॉन्ट अपने फ़ॉन्ट को तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर माई फ़ॉन्ट में अगर आपने अब अलग से पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर रखा है तो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर माई फ़ॉन्ट में आकर और उस फ़ॉन्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं, यहाँ से है स्टाइल। स्टाइल का मतलब ये है कि आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये तहरीर कुछ मोटी हो गई। उसके बाद यहाँ से आप इसे कटिंग कर देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये तहरीर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। उसके बाद यहाँ पर यू पर दबाएंगे तो देखिए नीचे एक लाइन जैसा आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करना है तो यहाँ टी के ऊपर एक कट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये एक स्टाइल है। उसके बाद आते हैं कर्व का। कर्व का मतलब होता है कि आप अपनी तहरीर को गोल करने के लिए, जैसे मैं तहरीर को गोल करना चाहता हूँ इसको, तो कर्व का इस्तेमाल करूँगा। इस तरफ करूँगा तो वो ऊपर से गोल होगा देखिए, और अगर मैं इस तरफ बढ़ाऊँगा तो ये नीचे से गोल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसका काम है, कर्व का काम है तहरीर को गोल करने का। उसके बाद आते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आप अपनी तहरीर के नीचे कोई अलग से बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो ये है बैकग्राउंड का। आप कोई सा भी कलर यहाँ पर इस्तेमाल करके अपनी तहरीर के नीचे अलग से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, चाहे ग्रेडियंट कलर में हो या एक सिंगल कलर में हो। उसके बाद यहाँ पर आकर नीचे आकर आप इसकी कुछ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे इसको दबाया तो देखिए दोनों तरफ से ये कट गया जो फालतू के बैकग्राउंड थे। उसके बाद ऊपर से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले में आ जाए तो इसे भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो आप इसको गोल भी कर सकते हैं, यानी राउंड में, इस तरीके से। तो इसका काम है बैकग्राउंड का कि आप अपने तहरीर के अंदर कुछ अलग से बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, उसका काम है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ से एंगल में। एंगल में ये होता है कि जैसी ये तहरीर है, ये तहरीर 2 लाइन की है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर करूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ व रहमतुल्लाह अल्लाह व बरकातुहू ये किनारे पे आ गया। इस तरफ दबाया तो ये इस तरफ आ गया और बीच वाले में दबाया तो ये सेंटर हो गया। तो इससे ये होगा कि तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं स्पेसिंग वाला। स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने तहरीर के अंदर स्पेस रखना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने तहरीर को स्पेस दे सकते हैं। तो इसका ये काम है स्पेसिंग का। उसके बाद यहाँ से वर्ड में देख सकते हैं कि आप अपने वर्ड के अंदर इसमें भी स्पेसिंग दे सकते हैं। बाकी आप इसको ध्यान से देख लें, इस्तेमाल करके 1-2 बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद है लाइनिंग स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। इसके ज़रिए आप ये दोनों 2 लाइन की जो आपने तहरीर लिखी है इसके बीच का जो फासला है आप चाहते हैं इसे कम करना तो आप इस तरफ बढ़ाकर इसे कम कर सकते हैं और इस तरफ बढ़ाकर इसे और दूर कर सकते हैं। तो ये है लाइनिंग स्पेसिंग का काम। उसके बाद चलते हैं स्ट्रोक का। स्ट्रोक का काम ये है कि आप अपने तहरीर के अंदर किनारे कोई कलर लगाना चाहते हैं इनके बगल में, तो उसका ये काम है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक कलर है, कोई सा भी कलर हो इसके किनारे पे आप इसके तहरीर के किनारे पे कोई कलर लगाना चाहते हो तो उसका ये काम है। उसके लिए आपको स्ट्रोक का इस्तेमाल करना होगा। आप चाहे इतना इसके अंदर नीचे आकर फुल कितना भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर है शैडो का। शैडो का यानी आप अपनी तहरीर के अंदर परछाई देना चाहते हैं तो आप शैडो में आकर शैडो का इनेबल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कोई से भी कलर में आप शैडो दे सकते हैं।
اور اس کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپیسٹی ہے، تو اوپیسٹی تو فل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں سے بلر والا آپشن ہے، تو آپ بلر کتنا رکھنا چاہتے ہیں اس کا یہ کام ہے۔ اس کے بعد یہاں سے پوزیشن ہے کہ آپ اوپیسٹی کو کس طرف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی میں کئی ویڈیو کے اندر بتایا ہوں، تو یہ بھی چیزیں جب آپ ایک دو بار کریں گے تو یہ بھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے امبوز کا، یعنی اپنی تحریر کے اندر چمک لانے کے لیے لوگ اپنے ڈیزائن کے اندر چمک لانے کے لیے امبوز کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے امبوز انیبل کیا، تو یہ پریشانی آتی ہے پکسل لیب کے اندر کہ جب آپ امبوز کرتے ہیں تو آپ کی تحریر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہی ایک آسان سا اس کا حل ہے کہ آپ اس کو چھوٹا بڑا کر کے اسے سیٹنگ کر لیں۔ جب آپ چھوٹا بڑا کر کے ایک دو بار سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ وہ صحیح سے سیٹنگ ہو جائے گی۔ اس کے متعلق میں نے کئی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے۔ تو جب امبوز کرنے گے تو اسے انیبل کرنے کے بعد اب یہ سب ہے انٹینسٹی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اوپر آپ دیکھ لیں اس طریقے سے اس کی سیٹنگ ہے، اس کے چمک وغیرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں امبوز اپنی تحریر میں، اپنے شیپس میں، اپنے ڈیزائن میں چمک لانے کے لیے امبوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا آپشن ہے، یہ بھی ایک بہت ہی زبردست آپشن ہے۔ اس کے ذریعے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں آگے چل کر بناؤں گا۔ اس کے بعد ہے یہاں 3D روٹیٹ۔ 3D روٹیٹ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے تحریر کو اس طریقے سے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں 3D، دیکھیں کچھ اس طرح سے، یہ 3D روٹیٹ ہے۔ اس کا کام بھی آپ اپنے تحریر کے اندر یا اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیں جس طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے آپ اسی چیز کا استعمال کریں۔ اس کے بعد ہے یہاں پر 3D روٹیٹ۔ 3D روٹیٹ کا مطلب 3D ہے کہ اپنے تحریر کو آپ 3D بنا سکتے ہیں، جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کلک کر کے آپ اپنے تحریر کو دیکھیں کچھ اس طریقے سے، یہ 3D کا آپشن ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے تحریر کو 3D میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارا آپشن ہے 3D کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں یہاں پر دیکھیے 3D شیڈو، یعنی 3D شیڈو کا کام یہ دیکھیے آپ نیچے ایک لکیر جیسی پرچھائی جیسی آ جائے گی تحریر کے نیچے، آپ کے شیپس تحریر کے نیچے، تو یہ 3D شیڈو۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک آپشن ہے اوپر، یہ بھی ایک زبردست فیچر ہے کہ آپ اپنے تحریر کو ڈبل بنا سکتے ہیں، یعنی نیچے بھی اس کی پرچھائی نظر آئے صاف صاف، تو اس کا استعمال کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں تھی تحریر کے مطابق۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سمجھا کہ ٹیکسٹ کے اندر یہ سارا آپشن کب اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین اگر اس ویڈیو کے اندر رسپانس اچھا ملا تو انشاءاللہ میں آگے چل کر اس کے متعلق سارے جو آپشن ہے اس پر میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے کر سکتے ہیں، اور ٹیلی گرام گروپ کے ذریعے وہاں پر شامل ہو کر وہاں پر بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔